मेरे प्रियो, आज हम बात करें इज़राइल शहर पर 19 लाख लोग रहते हैं। लेकिन आज उस देश को 5 करोड़ लोग आबादी जो देश है, जैसे कि भारत हो, यूएसए हो, चाइना हो, वो सारे लोग इज़राइल देश को डरते हैं। क्यों डरते हैं? सबसे छोटा देश है, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर जीवित है। आप लोग बाइबल पढ़ते हो, बाइबल पर लिखा है कि जो यरूशलेम है वो इज़राइल पर है, और यरूशलेम पर यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया गया था, और यीशु मसीह वहाँ पर पुनरुत्थान हुए। और यरूशलेम के लिए ही इज़राइल फेमस है, और यरूशलेम पर यीशु मसीह को डाल दिया गया था, यानी यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया गया था यरूशलेम पर। इसीलिए परमेश्वर उस देश के ऊपर 14 साल तक नाखुश था, और उसी के लिए परमेश्वर ने उस देश के ऊपर, इज़राइल देश के ऊपर कोई भी दया का काम नहीं किया था। उनको ना खाना पीना मिल पाया, ना उनके इज़राइल देश पर पानी मिल पाया, और वो लोग जहरीली गैस से लोगों को मारते रहे। इज़राइल लोगों को मारते रहे बाहर देश के लोग, और बाहर देश के लोग इज़राइल देश के ऊपर हावी हो चुके थे, क्योंकि जो इज़राइल देश है वो छोटा सा देश था। और सबसे बड़ा जो उन्होंने गलत काम किया था, हमारा यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर टांग दिया था, और वो तब यीशु मसीह कौन थे समझ नहीं पाए थे। और उसी के बाद जब उन्होंने यीशु मसीह को समझा कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आए थे, और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ गए थे, उसी के बाद जो इज़राइल देश से परमेश्वर की दया पर आ गया। परमेश्वर ने उनका सारा पाप को क्षमा कर दिया, परमेश्वर ने उनका सारा गलती को क्षमा कर दिया। उसके बाद परमेश्वर का जो दया है, उसके बाद उस देश के ऊपर आया, क्योंकि अब्राहम का देश है इज़राइल। इसीलिए आज परमेश्वर का दया इस देश पर इतना है, और परमेश्वर उस देश के ऊपर इतना खुश है कि सारा जितना भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे टीवी हो, सारा कुछ आज पहले इज़राइल बनाता है, और इज़राइल से बहुत सारे देश पर सप्लाई किया जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर का देश है। और सारे लोग आज इज़राइल को भय करते हैं। उसका एक ही कारण है, क्योंकि लोग आज परमेश्वर को भय करते हैं। इसीलिए आज इज़राइल देश सबसे शक्तिशाली देश बन चुका है, जहां पर लोगों का आबादी है 13 लाख लोग, 19 लाख लोग। लेकिन आज जिस देश का आबादी 5 करोड़ है, वो लोग डरते हैं आज इज़राइल से, क्योंकि इज़राइल एक ऐसा ताकतवर देश है जहां पर यहोवा परमेश्वर वास करता है। और जो स्ट्रगल भरा लाइफ इज़राइल ने सहा था 14 साल तक, उन्होंने 14 साल तक उस खुदा से केवल प्रार्थना किया था। उस प्रार्थना के दौरान यीशु और परमेश्वर ने उनके जीवन पर दया किया, और उसके बाद आज वो सुरक्षा कवच आप लोग देख सकते हो इज़राइल के पास, वो सुरक्षा कवच जो परमेश्वर ने उनको दिया है, सुरक्षा कवच। वो सुरक्षा कवच क्या है? जब पॉलिस्तीनियों ने इज़राइल के ऊपर अटैक किया, 2000 मिसाइल, वो 2000 मिसाइल पर जब अटैक किया गया, उस टाइम परमेश्वर का जो सुरक्षा कवच है उनको प्रोटेक्शन किया इज़राइल को, और सिर्फ 7 लोग मरे। लेकिन यहाँ पर जब इज़राइल ने वार किया, उनके 67 लोग मर गए। तो यहाँ पर परमेश्वर का सुरक्षा कवच आज उस इज़राइलियों को बचा के रखा है, और इज़राइलियों को ऊपर संतुष्ट होकर है उस यहोवा परमेश्वर, जैसे कि भविष्यवाणी होते हैं कि अभी परमेश्वर के लोग के ऊपर दंड आएगा। तो उसी दौरान इज़राइल शहर के ऊपर दंड आया, जो कि परमेश्वर का एक देश है। और उसके बाद वो इज़राइल शहर जो लोग मिसाइल को भेजे थे, उनके ऊपर अटैक करते रहा, और उनका देश को भी साफ करते रहा। उनका जो आतंकी है उनको भी आज इज़राइल साफ कर दे रहा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर है उस देश पर। और यहोवा परमेश्वर के संतानों को जो परेशान करने की कोशिश करता है, यहोवा परमेश्वर भी उसके ऊपर क्रोध को वर्षा करता है। उसी तरह इज़राइल भी उस परमेश्वर को जानते हैं। यहाँ पर इज़राइल के लोगों के ऊपर जिन्होंने अटैक किया, जिन्होंने गोला बारूद किया, इज़राइल के भी बेटे और बेटी थे। जो 6 लोग भी मरे वो इज़राइल के बेटे और बेटी थे। इसलिए इज़राइल भी आज उनको पलट कर जवाब दे रहा है, क्योंकि हम लोग एक
चट्टान की तरह खड़े हुए हैं और जो लोग चट्टान के साथ टकराएंगे वो लोग चूर चूर हो जाएंगे। यहोवा परमेश्वर भी एक चट्टान है, इज़राइल भी एक चट्टान है, इसलिए इज़राइल के साथ जो कोई टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। ये है हमारा खुदावन खुदा जो कि यहोवा परमेश्वर, जो यहोवा परमेश्वर को आज इज़राइल जानता है, जिसका प्रोटेक्शन है उस इज़राइल शहर के ऊपर। जो प्रोटेक्शन आज इज़राइल शहर के ऊपर परमेश्वर ने दिया है, वो प्रोटेक्शन आज भी आप लोगों के ऊपर आ सकता है जब आज आप उसके लिए विश्वास करोगे। आप सभी के सामने एक उदाहरण है कि एक छोटा सा देश जहाँ पर 19 लाख लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर 5 करोड़ लोग जहाँ पर आबादी है, वही देश आज उस 19 लाख लोग देश से डरता है। क्यों? क्योंकि इनका 19 लाख लोग रहते हैं, लेकिन 19 लाख लोग जो प्रार्थना करते हैं वो 5 करोड़ लोग जैसा प्रार्थना करते हैं। और जिस देश पर 5 करोड़ लोग का आबादी है वहाँ पर 19 लाख लोग जैसा प्रार्थना होता है। लेकिन 19 लाख लोग यहाँ पर जब इज़राइल प्रार्थना करता है वो 5 करोड़ लोग जैसा प्रार्थना करता है। उसी दौरान इज़राइल ने वो प्रार्थना के दौरान काम किया और अपना कमजोरी को और वो ताकत बनाया। उसी के बाद आज इज़राइल ऐसा ताकतवर इंसान और ताकतवर देश बन चुका है कि सारे बड़े बड़े देश इज़राइल से वार करने से पहले, इज़राइल के बारे में कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पर इज़राइल ने अपना कमजोरी को अपना ताकत बन के दिखा दिया। इसी तरह आज आप लोगों को अपना ताकत बन के दिखाना होगा। आज आपके पास जो प्रॉब्लम है वो इज़राइल की तरह होना होगा। आपको अपनी लाइफ पर प्रार्थना करना होगा और इज़राइल की तरह आज आप ताकतवर बन जाओ। और इज़राइल के साथ जो परमेश्वर ने सुरक्षा कवच दिया है उस सुरक्षा कवच के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि इज़राइल का ही यरूशलेम है, उसको कोई नहीं ले सकता है। उसी तरह आपके लाइफ पर जो कुछ है उसको भी कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि वो आपके लिए है। आपको रेडी होना होगा, जिस तरह इज़राइल यहाँ पर रेडी हो चुका है अपने यरूशलेम के लिए। यहाँ पर उसने रेडी हो चुका है और उसको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसके साथ यहोवा परमेश्वर है जो इस धरती को, इस जगत को बना है। ये हमको कुछ इज़राइल देश से सीखना होगा कि सबसे कम संख्यक वाला देश आज सबसे ताकतशाली है, शक्तिशाली है। जो खड़ा हो जाता है लोग डर जाते हैं, जो खड़ा हो जाता है देश डर जाते हैं, लेकिन सबसे कमज़ोर देश है और उस कमज़ोरी को आज इज़राइल ने ताकत बना दिया है, क्योंकि हमारा खुदावन खुदा वो परमेश्वर इस इज़राइल देश के साथ संतुष्ट है और उसी के लिए जाना जाता है। क्योंकि इस परमेश्वर के आगे हर कोई देश घुटने मारता है, हर कोई लोग घुटने मारता है, जो आज इज़राइल के साथ लोग कर रहे हैं। इज़राइल के सामने लोग घुटने मार रहे हैं और इज़राइल चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आज उसके साथ यहोवा परमेश्वर है, इसीलिए वो कुछ भी कर सकता है। वो खुदावन खुदा उसके साथ है, उस देश पर है, उसका उस एनॉइंटिंग आज उस देश पर है। अगर आज आप इज़राइल को एक मारते हो तो इज़राइल आपको 4 मारेगा, क्योंकि इज़राइल अपने संतानों का दुख को नहीं देख सकता है। यहोवा परमेश्वर का आज आप जानते हो, आपके विरुद्ध अगर कोई काम करता है तो परमेश्वर भी उनके विरुद्ध काम करेगा। इसलिए हम लोग भी जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर जिंदा है और वो जिंदा खुदा आज इज़राइल के साथ है। आप लोग आने वाले समय पर जरूर देखना इज़राइल कैसे लोगों को, जो लोग उसके देश पर आके घुस के मारते हैं, इज़राइल उनको कैसे मारे, क्योंकि परमेश्वर मारने वाला है वो लोगों को। और परमेश्वर सुरक्षा कवच इज़राइल के ऊपर है और रहेगा, और आप लोगों के ऊपर भी वो इज़राइल का सुरक्षा कवच आने वाला है और आप लोगों की उस होली स्पिरिट में पढ़ने वाले हो, आप लोगों की सामर्थ से बनने वाले हो। और आप लोगों को अगर प्रेयर रिक्वेस्ट देना है तो हमारा कमेंट बॉक्स पर दे सकते हो। सभी को जय मसीह की प्रेज़।